पति पत्नी और वो, सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी या हंसी मजाक की कोई बात लग सकती है, लेकिन यही बात जब हकीकत बन जाए तो इतना दर्द देती है कि दिलो दिमाग पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ झांसी के चंदन के साथ, जब मुआवजे का पैसा मिलते ही उसके पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको कहीं का नहीं छोड़ा। करीब 5 साल पहले झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम बाजना के निवासी चंदन की शादी एक खूबसूरत सी लड़की रेशमा अहिरवार से हुई थी। दोनों की शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी भी हुए। इसके बाद बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के तहत जमीन अधिग्रहण में चंदन के परिवार की जमीन भी अधिग्रहित हुई थी, जिसकी एवज में उन्हें मुआवजा मिला था। चंदन के पिता ने मुआवजे की रकम करीब 8-8 लाख रुपए अपने तीनों बेटों को बांटे। अब चंदन ने यह सपना देखा कि वो मुआवजे की इस रकम से अपने पत्नी और बच्चों के लिए घर बनाएगा, आगे की उनकी जिंदगी संवारेगा। किसी आम इंसान को खुश रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब अब चंदन के पास था, लेकिन अब आरोप है कि चंदन की पत्नी ने उसके ये सारे ख्वाब एक झटके में तोड़ दिए। चंदन की माने तो उसकी पत्नी रेशमा का शादी के कुछ समय बाद ही पड़ोस में रहने वाले युवक अभिषेक अहिरवार से प्रेम संबंध हो गया था। इसे लेकर घर में आए दिन झगड़े भी होते थे। 5 जनवरी को यह विवाद इतना बढ़ गया कि रेशमा ने उस पर मारपीट की और खौलती हुई चाय भी फेंक दी, जिससे वो झुलस गया। इसके बाद रेशमा अपने मायके चली गई और फिर वहीं से आरोप है कि वो अपने प्रेमी अभिषेक के साथ फरार हो गई है। पहले तो घरवाली का नाम है रेशमा अहिरवार और जिसके संगे भागी है उसका नाम है अभिषेक अहिरवार। बगल वाले रहने वाला है वो, पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी है का रहने वाला। कुछ नहीं, यहाँ पे हमारी 4-5 दिन पहले झगड़ा हुआ था क्योंकि मैंने सैम पकड़ लिया था इसको। तो बात करते हुए देख लिया था, वो घटना तो अनगिनती बार हो चुकी थी, कोई बात नहीं। फिर भी ये कह रहे कि मतलब घर पे जाना मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह रही मेरा मतलब मायके में भंडारा करवा रहे थे भैया और बनवास जा रहे। तो मैंने की कोई बात नहीं, चली जा। मैं छोड़ने गया आराम से, छोड़ के आया। कुछ नहीं, छोड़ के आया, ये बोली छोड़ने से पहले कि मतलब संक्रांत के दिन आना और शाम के टाइम पे आना और सुबह के टाइम पे अपन घर पे चलते बने। मैंने कहा ठीक है, आराम से गई। सर पूरे ये घर वाले थे वो सब जने भंडारे पे चले गए। इससे पूछा कि तू भी क्यों नहीं जा रही, तो ये बोली कि मंदिर पे मैं जाने लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैंने कही कोई बात नहीं, हम लड़का को अकेले को लो जा रहे हैं, अगर तुम नहीं जा पा रही तो लड़का को लो जा रहा है। लड़का को लो ले गई, वे वहां पे निकले और ये अभिषेक के संगे वहां से मतलब भाग चुकी। किसके साथ गई? जे अभिषेक अहिरवार। वो कैसे ले गई? लड़की को, अकेली को। अच्छा। और जिस दिन यहाँ पे झगड़ा हुआ तो उस दिन इसने मेरा हाथ भी मारा, पिटी मेरे संगे करती थी उल्टी। आपको विश्वास ना हो तो सामने देखना। अच्छा। हाँ, ये वहां पे 5 तारीख को 7 तारीख को छोड़ने गया था, 5 तारीख को झगड़ा हुआ था। क्या करा आपको? चाय फेंक दी? हाँ, चाय फेंक दी थी, जब मैं ये वाले सूटर पहना था जी, काला वाला। अच्छा। हाँ। आपको कैसे पता चला अभिषेक के साथ? सर ऐसा पता चला कि मतलब जिनके भैया ने मेरे को नंबर दिया 10:30 बजे का, मतलब लाला मतलब ये रेशमा का पता नहीं पड़ा। हम घर पे आए भंडारा करा के, मतलब ये यहाँ पे तो नहीं आ गई। तो मैंने ये कहा नंबर बता, कौन सा नंबर है। तो मैंने नंबर बताया, तो मैंने ये कहा ये अभिषेक का नंबर है। 5 दिन पहले मैंने पकड़ा था सेमी, अनगिनती बार गलती कर चुकी थी, पर मैं ये कहता था कि अगर मैं मारा पिटी करूंगा तो ये हमेशा के काज मेरा संग छोड़ देगी। अच्छा, क्या ले गई तुम्हारा? पूरा जो चीजें बचती थी वो ले गई, और 50,000 रुपये थी नगद। अब 50,000 काय के थे वो, मतलब हमारे पापा की बीड़ा की पैसा मिली थी, जी के हिस्सा में जितनी बैठी थी मतलब बरकत हुई थी। जेवर भी ले गई? हाँ, पूरा जेवर ले गई। जेवर भी बीड़ा से बनवाया था? जेवर भी? हाँ, पहले का भी था और मतलब दोबारा और बनवाया था। हाँ, ये करे कि मतलब ये तक बनवा दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करे कि घर में रहे वो। घर से अस्केल के गई थी जी। कितने का जेवर ले गई पूरा? करीबन 4-5 लाख का। अब चंदन का आरोप है कि मुआवजा मिलते ही वो उसे छोड़कर लाखों के जेवर और नगद रुपए लेकर उसके साथ फरार हो गई है। चंदन अब थाने के चक्कर काट रहा है और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वहीं चंदन की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मुआवजे के बाद ऐसा ये पहला मामला नहीं है। बीडा के तहत मुआवजा मिलने के बाद आसपास के इलाकों से ऐसी और भी कई विवाद और परिवार टूटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल इस घटना के बाद परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। झांसी से अजय झा की रिपोर्ट, यूपी तक।